आज हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक नई चुनौती है जो आपके दैनिक जीवन में अत्यधिक लाभ ला सकती है। यह 21 दिवसीय माइंडफुलनेस मेडिटेशन चैलेंज है। मैं हूं कौशल कुमार और इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए रोमांचित हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और वीडियो के लिए लिंक से सब्सक्राइब करें। शुरू करने से पहले आइए जल्दी से समझें कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक होने का अभ्यास है। यह आपका ध्यान यहाँ और अभी की ओर निर्देशित करने और विचारों और भावनाओं को उनमें फंसे बिना उठने और गुजरने देने के बारे में है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के कई लाभ हैं, जिनमें तनाव कम होना, फोकस में सुधार, भावनात्मक कल्याण में वृद्धि और आत्म जागरूकता में वृद्धि शामिल है। आइए एक अन्य उदाहरण से माइंडफुलनेस को समझें। सचेतन मन का विपरीत निष्क्रिय मन है। निष्क्रिय दिमाग शैतान का घर है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम अपने दिमाग को काम देते हैं ताकि वह निष्क्रिय न रहे। माइंडफुलनेस के दौरान आपका दिमाग समय के साथ इंस्टॉल किए गए सभी खराब सॉफ्टवेयर से खुद को रीसेट कर लेगा और परिणामस्वरूप कुछ महीनों की माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में ये सुपर मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली दूसरी बात यह है कि सचेतन या जागरूक कैसे रहें। सचेतनता या जागरूकता में आप किसी भी ध्यान वस्तु के प्रति जागरूक होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आप जागरूक हैं। इसे पूरी तरह से समझने के लिए अधिक से अधिक माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अब आइए 21 दिवसीय माइंडफुलनेस मेडिटेशन चैलेंज पर आगे बढ़ें। 5 दिनों तक हम अपने माइंडफुलनेस अभ्यास को गहरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों और अवधारणाओं का पता लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें। दिन 1, सांस के प्रति जागरूकता। आज हम सांस के बारे में जागरूकता की बुनियादी तकनीक से शुरुआत करते हैं। एक आरामदायक बैठने की स्थिति ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। आपके शरीर में प्रवेश करते और छोड़ते समय सांस की अनुभूति पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटकता है तो बस विचार को स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आइए मिलकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। सांस के साथ पूरी तरह मौजूद रहें और इसे नाक के सिरे से पेट की ओर और पेट से नाक के सिरे की ओर बढ़ते हुए देखें। कैसा लगा? याद रखें, यदि अभ्यास के दौरान आपका मन भटक जाए तो चिंता न करें। ये बिल्कुल सामान्य है। मुख्य बात विकर्षण पर ध्यान देना और अपना ध्यान वापस सांस पर लाना है। चलिए दूसरे दिन की ओर चलते हैं। दिन 2, बॉडी स्कैन। आज हम बॉडी स्कैन तकनीक का पता लगाएंगे। लेटने की आरामदायक स्थिति ढूंढें या बस आराम की स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने सिर के ऊपर से शुरू करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर लाएं। किसी भी संवेदना या तनाव की जांच करें। अपने आप को आराम करने दें और आपके सामने आने वाले तनाव के किसी भी क्षेत्र से छुटकारा पाएं। चलो शुरू करें। अपना ध्यान अपने शरीर के हर एक हिस्से पर केंद्रित करें। 1 इंच भी न छूटे। अपने शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे और ध्यान से स्कैन करें। सिर से पांव तक और पांव से सिर तक। अपने शरीर के प्रत्येक भाग में किसी भी प्रकार की अनुभूति पर ध्यान दें। ये कपड़े, जमीन या कुर्सी का स्पर्श हो सकता है, या ये किसी प्रकार का दर्द, हल्कापन, झुनझुनी, तापमान, प्रोप्रियोसेप्शन, कंपन और दबाव आदि हो सकता है। बस ध्यान देते रहें और सिर से पैर और पैर से सिर की ओर बढ़ते रहें। अब आपका शरीर कैसा महसूस करता है? बॉडी स्कैन तकनीक आपके शरीर में शारीरिक संवेदनाओं से जुड़ने और विश्राम को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। चलिए तीसरे दिन की ओर चलते हैं। दिन 3, प्रेममय दयालुता। आज हम प्रेममय दयालुता ध्यान का अभ्यास करेंगे। एक आरामदायक बैठने की स्थिति ढूंढें और किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाएं जिसकी आप गहराई से परवाह करते हैं। इन वाक्यांशों को चुपचाप या जोर से दोहराएं। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें,
आप आराम से रहें, या आप दोहरा सकते हैं कि सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, सब सुख से रहें, सभी शांति से रहें। जैसे ही आप इन वाक्यांशों को दोहराते हैं, वास्तव में इस व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम और दया की भावनाएं बढ़ाते हैं। आइए शुरू करें। प्रेम और दया की भावनाएं विकसित करना कैसा लगा? प्रेमपूर्ण दयालुता का अभ्यास करुणा, सहानुभूति को बढ़ावा दे सकता है और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बना सकता है। आइए चौथे दिन को जारी रखें। दिन 4, विचारों पर ध्यान देना। आज हम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों पर ध्यान देने पर काम करेंगे। बैठने की आरामदायक स्थिति ढूंढें और अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही विचार उठें, उनकी सामग्री में फंसे बिना बस उनका निरीक्षण करें। अपने आप को एक निष्पक्ष गवाह के रूप में कल्पना करें, जो विचारों को आने और जाने की अनुमति देता है। आइए मिलकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। जब मन भटक जाए या विचारों में खो जाए तो कोई समस्या नहीं। जैसे ही आप ध्यान दें कि मन खो गया है, जागरूकता पर वापस लौटें। यदि बार बार मन भटक जाए तो क्रोधित या निराश न हों। बस अपने अवलोकन पर वापस लौटें। खो जाना सामान्य बात है और हमारे दिमाग की आदत है। अपने विचारों का अवलोकन करने का आपका अनुभव कैसा रहा? याद रखें, लक्ष्य विचारों को नियंत्रित करना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके बारे में एक गैर प्रतिक्रियाशील और गैर निर्णयात्मक जागरूकता विकसित करना है। चलिए 5वें दिन की ओर चलते हैं। दिन 5, वॉकिंग मेडिटेशन होस्ट। आज हम अपने माइंडफुलनेस अभ्यास को गद्दी से हटाकर वॉकिंग मेडिटेशन के साथ गति में लाएंगे। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप धीरे धीरे चल सकें। जैसे ही आप प्रत्येक कदम उठाएं, अपने पैरों और टांगों की संवेदनाओं पर ध्यान दें। बदलते वजन, अपने पैरों को उठाने और रखने और जमीन के साथ संपर्क पर ध्यान दें। आइए साथ मिलकर वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर अनुभूति से अवगत रहें, जैसे कि जब पैर जमीन को छूते हैं और जब चलते समय शरीर का वजन आपके पैरों को दबाता है। तो चलते समय सचेतनता का अभ्यास करना कैसा लगा? वॉकिंग मेडिटेशन आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में सचेतनता लाने का एक शानदार तरीका है। यह आपका ध्यान वर्तमान क्षण में केंद्रित करने में मदद करता है। आप सतीपत्तन ध्यान और इस चैनल पर उपलब्ध हमारे अन्य वीडियो के साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। लिंक विवरण बॉक्स में है। आइए छठे दिन को जारी रखें। अब अगले 16 दिनों तक उपरोक्त 5 चरणों को 10-10 मिनट तक दोहराएं। 21 दिवसीय माइंडफुलनेस मेडिटेशन चैलेंज पूरा करने पर बधाई। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक माइंडफुलनेस और आत्म सुधार सामग्री के लिए